कर आए हैं। टॉपिक क्या है आज का, किस चीज़ पर हम सीखने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक है, आप मुझे बता सकते हैं? फटाफट से चैट में लिखिए और फिर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी, फिर हम अपना सेशन जो भी है कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? स्टेटस मार्केटिंग, ओके, चलिए ठीक है। मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल हो रही है? एक बार चैट में बताइएगा। और लाइबा सिस्टर, आप मुझे एक बार आप अपना माइक अनम्यूट करके रखिएगा। जो भी मैं पूछूंगी जूम से फिर कैनवा पे जाऊंगी तो प्रॉब्लम होगा। सेकेंड सिस्टर, अभी आपकी थोड़ी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा ना आपकी वॉइस अटक रही है। मेरे यहाँ से तो मेरा नेटवर्क एकदम सही है। नेटवर्क भी सही है, वाईफाई भी सही है। अच्छा, कोई बात नहीं, अब थोड़े टाइम में सही हो जाएगा। अभी मेरी ठीक स्क्रीन है, दिख अभी रही है ना ठीक सब? है। अभी ओके ओके, थैंक यू। इस स्क्रीन दिख रही है प्रॉपरली? आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है स्टेटस मार्केटिंग, कि हमें अपने काम के अंदर जो भी अभी आप वर्क कर रहे हो, चाहे फ्रीलांसिंग करो या एफिलिएट मार्केटिंग करो, उसके अंदर हमारा स्टेटस जो मार्केटिंग है, या जो हम स्टोरीज लगाते हैं इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर, जो भी स्टेटस हम शेयर करते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से हम करना होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, वो सारा कुछ इस मीटिंग के अंदर हम समझेंगे और जानेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट हम चलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ, बिकॉज हो सकता है कि यहाँ पर अभी लोग, बहुत सारे न्यू लोग हो या मेरे बारे में नहीं जानते हो, और बहुत सारे पुराने लोग हैं जिनको पता होगा ऑलरेडी मेरे बारे में, ठीक है? तो मेरा नाम सकीना खान है और मैं मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और उसी के साथ साथ एक अफिलिएट मार्केटर हूँ और मेंटोर भी, जो लोगों को मैं सिखाती हूँ, हेल्प करती हूँ कि कैसे वो अपने अपनी जर्नी को, या एज अ ट्रेनर में भी वर्क कर रही हूँ, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। तो हम द आर्ट ऑफ स्टेटस मार्केटिंग, ठीक है? क्या चीज़ होती है स्टेटस मार्केटिंग, किस तरीके से हमें करना होता है, वो सारा कुछ हम समझेंगे, ठीक है? अभी देखो, जो भी स्टेटस आप लगाते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो या व्हाट्सएप पर हो या फेसबुक पर हो या स्नैपचैट पर हो, हर जगह की स्टोरीज अलग होती है। हर जगह की स्टोरीज को आप, जैसे कि अभी आपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरीज को लगाया, कोई भी तरीके का लगाया, और वही चीज़ आप अपनी व्हाट्सएप पर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? स्नैपचैट पर भी यूज़ कर सकते हो, फेसबुक पर भी यूज़ करते हो, मल्टीपल चीज़ों पर आप कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर मैंने लिखा है कि सेल स्मार्टली थ्रू व्हाट्सएप स्टोरीज है, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम स्टोरीज, ठीक है? जो आपका स्टेटस मार्केटिंग का आर्ट है, जो जिस तरीके से आप डिजाइन करते हो सारी चीजें, उसको आप स्मार्टली यूज करना है स्टेटस को। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप उठा करके लगाओगे, सारी चीजें आपको एक रूल्स और रेगुलेशंस के साथ में हर एक चीज बहुत ही तरीके से और समझ के आपको करना रहेगा, ठीक है? आप लोग बताइएगा कि जो भी चीजें मैं बता रही हूँ आपको समझ में आ रही है, तो आप वहां पर टाइप कर दीजिए, हाँ ये चीज मुझे समझ में आई, ताकि मैं वहां पर फिर मैं आगे बढ़ सकूं, ठीक है? व्हाट इज स्टेटस मार्केटिंग? अब स्टेटस मार्केटिंग क्या होता है और हमें क्यों करनी होती है, क्यों व्हाट्सएप पर हमें लगाना होता है? तो व्हाट्सएप मार्केटिंग मीन्स होता है, आप जो भी व्हाट्सएप के जो कनेक्ट होते हैं पीपल, जो आपके ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप पर होते हैं, ठीक है, कि बिल्ड करते हैं आपके रिलेशनशिप को, आप प्रमोट करते हैं वहां पर अपने सर्विस को या प्रोडक्ट को। और बिजनेस ओनर्स जो होते हैं या जितने भी मार्केटर्स अभी होते हैं, वो सारा कुछ बिजनेस व्हाट्सएप यूज करते हैं, या जो भी मार्केटर्स होते हैं बड़े बड़े, या कोई स्मॉल बिजनेस ओनर हुआ, बाया स्टोर हो गया, कोई मेहंदी आर्टिस्ट होगी, ए टू जेड जितने भी दुनिया के अंदर भी बिजनेसेस चल रहे हैं, वो सब कुछ अपनी स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू, एफबी एड के थ्रू ही अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे होते हैं और रन कर रहे होते हैं, ठीक है? तो जो आपका व्हाट्सएप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और उसका जो स्टेटस एंड स्टोरी मार्केटिंग है वो भी बहुत अच्छी तरीके से, अगर आप उसको स्मार्टली यूज करना सीख गए, तो आप वहां से ही मंथली का बहुत अच्छा इनकम क्रिएट कर सकते हो सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए से। लेकिन वहां पर अभी स्टेटस मार्केटिंग करने के लिए पहले आपके उसको रूल्स को समझना होगा, किस तरीके से आपको करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप समझ के चलना होगा, तभी आप प्रॉपर तरीके से स्टेटस मार्केटिंग करना सीखोगे, ठीक है? इन अ सिंपल वे अगर मैं आपको बताऊं कि स्टेटस मार्केटिंग क्या होता है, तो आप जब किसी से बात करते हो, यू टॉक, यू बिल्ड ट्रस्ट, पीपल बाय, यू अर्न,
सिंपल है। अगर आप किसी से बात करोगे तो वहाँ पर आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, और जब आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा तो आपका जो भी आप स्टेटस मार्केटिंग करोगे, जो भी स्टोरीज आप लगाओगे, तो वहाँ पे जो आपके लोग रहेंगे व्हाट्सएप पर वो इंटरेस्टेड होंगे, देन वो आपसे पूछेंगे, आप उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करोगे, वो बाय करेंगे, आप अर्न करोगे। सिंपल मेथड है। हर बिजनेस के अंदर हर कस्टमर, जब ये आपकी दुकान, कोई शॉप आप खोलते हो, कोई चीज आप बनाते हो, तो वहां पर एक आप बैनर्स लगाते हो, आपका जो फ्लायर्स होते हैं, कार्ड होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करवाते हो, तो वहां पर भी लोग आते हैं, आपसे खरीदते हैं, तभी आपका इनकम स्टार्ट होता है। विदाउट सेलिंग या विदाउट बाइंग कोई भी चीज दुनिया के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, कोई भी बिजनेस हो। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक व्हाट इज स्टेटस मार्केटिंग ये क्लियर हुआ होगा कि आपका जो व्हाट्सएप है उसको किस तरीके से आपको यूज करना है और किस तरीके से करना है, आपका रिलेशन बिल्ड अच्छे से होना। ठीक है, और उसके बाद में जो भी आपके प्रोडक्ट है, आपका सर्विस है, वो किस तरीके से आपको प्रमोट करना है, वो आगे हम स्लाइड में सीखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? टाइप यस चैट के अंदर आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि वाई व्हाट्सएप वर्क सो वेल। अब जो हमारा व्हाट्सएप है या जो हम व्हाट्सएप यूज करते हैं वो क्यों इतना अच्छे से वर्क करता है, या उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो आज के टाइम पर अगर आपने ये देखा होगा कि व्हाट्सएप जो है एवरी पर्सन, अगर हम बच्चे भी जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं या हाउस वाइफ होती हैं, टीचर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, एवरी प्रोफेशन के लोग, जितनी भी दुनिया के अंदर प्रोफेशन है, हर कोई व्हाट्सएप इंडिया के अंदर यूज कर रहा है। तो यूजर्स जो व्हाट्सएप के यूजर्स है वो भी बहुत ज्यादा है, इंडिया के भी अंदर है और आउट ऑफ कंट्री के अंदर भी है। तो ठीक है, और उसके अंदर सेकंड चीज ये होती है कि जो मैसेज होता है वो पर्सनली आपको, पर्सनल जो आप करते हो वो फील होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो एक ऐड के थ्रू आया या कोई ऐड चल रहा है उस पर क्लिक करके लोग व्हाट्सएप पर, जब आप सामने वाले के मैसेज के थ्रू बात करते हो या मैसेज उनको फील भेजते हो तो उनको पर्सनली फील होता है। ठीक है, बी वी कैन बिल्ड अ कम्युनिटी फॉर लॉयल बायर्स। ठीक है, अब यहाँ पर व्हाट्सएप के जरिए आप एक कम्युनिटी अच्छे तरीके से, अगर वहां पर आप अच्छे तरीके से स्टेटस मार्केटिंग करोगे, अच्छे तरीके से लोगों से बात करोगे, अपना ट्रस्ट बिल्ड करोगे, तो वहां पर आप एक अच्छी खासी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए से। जो आपके लॉयल कस्टमर्स रहेंगे, जो आपके बायर्स रहेंगे, जो आपके प्रोडक्ट को और बहुत ही अच्छे तरीके से अगर वहां पर करोगे तो वो आपके लॉयल कस्टमर बनेंगे और वो आपकी वहां पर सेल्स अच्छे तरीके से स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, पर्सनलाइज एंड बिजनेस मार्केटिंग, आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस मार्केटिंग को बहुत अच्छे से पर्सनलाइज कर सकते हो और उसको अपने बिजनेस में यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कभी भी उठे सुठे कुछ भी लगा रहे हो, सुबह उठे तो एक गाना लगा दिए, फिर आफ्टरनून में कुछ भी और लगा दिए, ऐसा नहीं लगाना होता है। हर एक स्टोरी पोस्ट करने के पीछे एक इमोशन जुड़ी होनी चाहिए। आपका जो भी स्टोरीज आप वहां पर लगा रहे हो, जो भी आपका, आप अपने मुताबिक नहीं लगाओगे, आप अपने सोच के हिसाब से नहीं लगाओगे, आप सामने वाले को ये फील करवाना कि भाई आप किसी बिजनेस के अंदर हो, किसी कंपनी के अंदर हो, किसी ऐसे जहां पर वर्क कर रहे हो जो शायद 90% लोग नहीं कर रहे होते। आप एक कंपनी के अंदर हो जहां पर आपको हर एक चीज सिखाई जा रही होती है, हर एक चीज बताई जा रही होती है, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, ठीक है, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्किल्स हो जो आप सीख रहे होते हो। और बहुत सारे लोग इस जो भी स्किल्स होता है या जो भी काम होते हैं उसको नहीं कर रहे होते और अपने ही दुनिया में मगन होते हैं। तो वहां पर आप जब इस तरीके से पर्सनलाइज अपनी करोगे अपनी मार्केटिंग, तो वहां पर आप अपने तरीके के अपने बिजनेस को अच्छे से प्रमोट कर सकते हो और सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, हाई ओपन रेट है, 96% जो पीपल होते हैं वो रीड करते हैं व्हाट्सएप के मैसेजेस को। ये आप गूगल पे भी जाके रिसर्च करोगे तो आपको वही सारी चीजें मिलेगी, क्योंकि 96% अगर हम व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज करते हैं तो वो रीड करना या वो इंसान उससे बात करता है, मैसेज को देखता है, खोलता है। लेकिन वहीं अगर आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पे जाके उनको मैसेज करके आओगे, फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया या स्नैपचैट हो गया, अभी स्नैपचैट भी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, और मतलब जो इंस्टा के डीएम्स होते हैं अभी उतना कोई जल्दी वर्क नहीं करता है, या वहां पर जल्दी लोगों को ऐसा लगता है हाँ कोई भी उठ के आकर के मैसेज कर देता है क्योंकि वहां पर होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक पर्सन को व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज करते हो ना, तो वहां पर वो पर्सन जरूर से ही आपके मैसेजेस को देखता है और रिप्लाई भी करता है, क्योंकि व्हाट्सएप पर जब हमें कोई मैसेज, तो हमें भी लगता है कि हाँ भाई कोई इंपॉर्टेंट चीज होगा या कौन है जो हमारे व्हाट्सएप, जब तक हम नंबर नहीं प्रोवाइड करते तो वहां पर एक ट्रस्ट तो पहले से बिल्ड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया, आप मुझे बता सकते हो। लाइबा सिस्टर आप चैट में देख सकते हैं, प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए। हेलो, जी सिस्टर बता आर रही यू हूँ देयर? मैं। जी जी मैं हूँ। मैं कंटिन्यू करूँ आगे? जी जी सबको क्लियर है, आप क्लियर, आप ओके, स्टार्ट थैंक यू। कीजिए, कंटिन्यू जी कीजिए, जी, आप सबको क्लियर है।
हाँ, टाइप्स ऑफ व्हाट्सएप मार्केटिंग पार्ट 1 हम समझेंगे। आप टाइप ऑफ यहाँ पर आप नोट डाउन करते हुए चलना जितने भी लोग हैं कि आपको क्या क्या व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टाग्राम पर भी इसको समझ के चलना, दोनों जगह पर, ठीक है, क्या क्या लगाओगे। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आप व्हाट्सएप पर लगाओगे वो इंस्टा पर नहीं लगा सकते। अभी तो ऐसा भी ऑप्शन आ चुका है कि जो आप इंस्टा पर शेयर करते हो वही व्हाट्सएप पर डायरेक्टली शेयर हो जाता है। अगर कोई चीज़ आप व्हाट्सएप पर शेयर कर रहे हो तो वही चीज़ आप डायरेक्टली इंस्टा पर शेयर कर सकते हो। अभी ये ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका लाइफ रहेगा, फर्स्ट चीज रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ काम के रिलेटेड ही लगाते जा रहे हो, काम 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 काम, नहीं, ऐसा नहीं करना। लोग बोर हो जाएंगे, बोरियत आने लगती है। कोई भी इंसान आपके जो भी स्टेटस रहेगा उसको स्किप कर देगा। तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। फर्स्ट आपका रहेगा लाइफस्टाइल। आप अपने कहीं घूमने फिरने जा रहे हो, लाइफस्टाइल है, अभी रमजान चल रहा है, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, कोई भी प्रोफेशन में है, तो कुछ ना कुछ आपका लाइफस्टाइल होगा ही, ठीक है। तो आप वो थोड़ा बहुत वहां पर दिखा सकते हो। ऐसा नहीं कि पूरी एकदम दिखाई दो, ठीक है। थोड़ा बहुत जो आपको अच्छा लगता है या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज मुझे पोस्ट करनी चाहिए, तो आप उसको अपनी स्टोरीज के थ्रू, अपनी स्टेटस के थ्रू दिखा सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज हमारी ट्रेनिंग होती है। जो अभी आप खुद ट्रेनिंग ले रहे होते हैं या कंपनी की कोई और ट्रेनिंग, अदर ट्रेनिंग्स ले रहे होते हैं या कोई कोर्सेज सीख रहे होते, तो उसका एक वीडियो, मतलब अपनी फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर कर आप वहां पर एक क्लिप ले सकते हो, उसको अच्छे से डिजाइन करके आप लगा सकते हो। आपकी डिजाइनिंग भी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। लाइव अर्निंग प्रूफ होता है। अभी आपकी अर्निंग नहीं हो रही होती, जितनी भी लोगों की हो रही वो अपनी लगा सकते हैं। अभी कोई न्यू है तो आपकी टीममेट्स में हो रही है, आप उनके लगाओगे, वहां पर लिखोगे कि टीममेट्स अर्निंग, मेरी अर्निंग नहीं है, क्योंकि आपको झूठ या कोई ऐसी चीज नहीं दिखाना जो फेक लगे, ठीक है। दूसरी चीज है कंपनी के लीगल प्रूफ्स। आपको ऑलरेडी कंपनी के जो डैशबोर्ड है वहां पर मिल जाएगा। अभी मैं मीटिंग के बाद आपको दिखा भी दूंगी कि कहाँ से आपको निकालना है। और ऑलरेडी आप लोग अपने एक एक कम्युनिटी के अंदर ऐड हो गए। जैसे कि अभी जो हमारा कंपनी के थ्रू आता है, जहाँ पर आपको पूरे स्टेटस मटेरियल दिए जाते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें आती रहती कंपनी के लीगल प्रूफ। आशुतोष सर भी बहुत सारी चीजें आपको भेजते रहते हैं। कुछ कुछ चीजें कंपनी के जो मैनेजर्स है वो भी भेजते रहते, तो आप वहां से भी उठा करके लगा सकते हो। और आप खुद कंपनी के डैशबोर्ड से वहां से भी जाके लीगल जो प्रूफ है, जो भी, ठीक है, सर्टिफिकेट्स है, वो सारा कुछ आप लगाओगे इंस्टा पर भी और स्टोरीज पर भी, ताकि लोगों को ट्रस्ट बिल्ड हो कि हाँ कंपनी जो आपकी कंपनी है वो ट्रस्टेबल है और रजिस्टर है गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। टीममेट्स की अर्निंग आप लगाओगे, अदर के टेस्टिमोनियल्स आप लगाओगे। जो टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं, जो कोई भी रिव्यू दिया होता है या कोई आपके टीममेट्स होते हैं या जो अदर लोग जो अभी काम कर रहे होते हैं अच्छे तरीके से, वो एक टेस्टिमोनीज बन के आती है कंपनी से। आप खुद डिजाइन कर सकते हो और बनी बनाई चीजें भी आपको मिल जाती है, वो भी उठा करके आप लगाओगे। लेकिन थोड़ा बहुत भी उसके अंदर आपको एडिट करना होगा, लाइक जैसे कि कंपनी के कुछ नाम आ रहा है या सामने वाले पर्सन का नाम आ रहा है, तो वहां पर आप थोड़ी बहुत चीजें उनके नाम पर अपना आप या लिखोगे हैशटैग टीममेट्स, या कंपनी में आ रहा है तो डायरेक्ट आपको कंपनी का नाम नहीं शो कर देना, ठीक है। बिकॉज अभी आप न्यू हो, आपको उतनी अच्छी चीजें नॉलेज नहीं है। हम इसलिए नहीं बोल रहे हाइड करने की कंपनी कुछ गलत चीज करे, इसलिए बोलते हैं ताकि आप जब तक पूरी कहते हैं कि जब इंसान को कंप्लीट नॉलेज मिल जाता है किसी चीज का, तब वो उसके बारे में बताए तो बेहतर होता है। आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है, ठीक है। तो आप कुछ चीज और बताओगे और सामने वाला पर्सन कुछ चीज और रिसर्च करके रखता होता है, तो वहां पर क्लैशेस हो जाते हैं, ठीक है। तो बेटर ये होता है कि आप वहां पर थोड़ी चीजें हाइड कर दो जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। यहां तक समझ में आई। अब हम पार्ट 2 देखेंगे कि पार्ट 2 में क्या क्या चीजें आप पोस्ट करोगे। FAQ होता है फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, जिसके अंदर आप कस्टमर के क्वेश्चंस के आंसर देते हो। अचीवमेंट होता है जिसके अंदर आप कोर्सेज के जो भी सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करें, किसी और की अचीवमेंट है, किसी ने अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दिया, किसी ने अपने आप को गिफ्ट दिया, किसी ने कुछ भी किया है, तो वहां पर आप अचीवमेंट भी लगाओगे, सर्टिफिकेट मैंने बता दिया वो लगाओगे। बैंक प्रूफ जो होते हैं, जैसे कि टीममेट्स की अर्निंग होती है तो उनके बैंक प्रूफ रहते हैं, आपकी मेंटोर के बैंक प्रूफ रहते हैं, ठीक है, वो लगा सकते हो आप, ठीक है। पर्सनल मेंटोरशिप रिव्यू लगाओगे, जैसे कि अभी कोई आपको ट्रेनिंग दे रहा है और वो अच्छे तरीके से सिखा रहा है, या आप जब अपनी अर्निंग करना स्टार्ट करोगे तो आपका एक ग्रुप होगा, आपकी एक टीम होगी जिसको आप पर्सनल मेंटोरशिप बोलते हैं। बहुत सारे लोग पेड पर्सनल मेंटोरशिप करते वो डिफरेंट चीज होता है, लेकिन आपकी खुद की जब आप एक टीम बनती है तो वहां पर जब आप ट्रेनिंग देते हो तो उसका भी रिव्यू, जो फीडबैक रहेगा वो भी आप लगा सकते हो। और अभी जो आप ट्रेनिंग ले रहे हो उसके भी जो फीडबैक कोई दे रहा होता है उसका भी स्क्रीनशॉट आप लेकर के लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ स्टेटस कंटेंट, ठीक है। क्या होता है टाइप्स ऑफ स्टेटस के कंटेंट। फर्स्ट आपका रहेगा वैल्यू, टिप्स एंड नॉलेज, ठीक है। अब वैल्यू क्या होता है, कंपनी की वैल्यू प्रोवाइड करना, आपके कोर्सेज की वैल्यू प्रोवाइड करना, ठीक है। नॉलेज देना, उनको बताना, ताकि ये जब आप किसी सामने वाले इंसान को वैल्यू देते हो, नॉलेज देते हो, तभी वो आप पर कोई चीज ट्रस्ट करके लेता है। अभी देखो, कोई कपड़े की शॉप पर आप जाते हो या कोई अबाया के स्टोर पे जाते हो, कोई मेकअप के स्टोर पर जाते हो, तो वहां पर आप शेड के कपड़े की क्वालिटी की
और डिज़ाइन की, हर एक चीज़ की वैल्यू पूछते हो ना, प्राइस पूछते हो ना, तो इसी तरीके से आपके काम के अंदर भी आपको लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी है। दूसरा है प्रूफ, अर्निंग एंड रिजल्ट। आपको जो प्रूफ भी देना होता है, लोग प्रूफ भी मांगते हैं, तो वहां पर आप अर्निंग के प्रूफ, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया, तो वहां पर भी दोगे। अब पर्सनल रूटीन एंड बिहाइंड द सीन, अगर कोई चीज आप सीख रहे हो तो किस तरीके से आप सीखते हो, वहां पर ये भी लगा सकते हो। और लास्ट में आपको एक सीटीए जरूर देना, कॉल टू एक्शन जिसको हम बोलते हैं कि ज्वाइन मैसेज लिंक। अब जिस तरीके से आप स्टोरी डिजाइन करोगे, अगर आपने वहां पर एफएक्यू लगाया, कोई अर्निंग का लगाया है, कोई टीममेट के अचीवमेंट के लगाया है, तो वहां पर आप नीचे आप लिख सकते हो कि मैसेज मी, आई विल शेयर द डिटेल, या आप मुझे मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। इसको बोलते हैं सीटीए, ठीक है। लास्ट में आपको कुछ ना कुछ सीटीए देना है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लगाते ही जा रहे हो। कोई भी अगर आपने किसी की रिव्यू लगाया है, तो वहां पर आप वॉइस मैसेज के थ्रू आप लिख सकते हो कि ये एक स्टूडेंट है, इन्होंने ऐसे ऐसे अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था और इस तरीके से इन्होंने स्ट्रगल किया, ये जो भी उनकी जो भी स्टोरीज रहती है, तो उसको जब अपने वे में आप बना के एक वॉइस नोट लगाओगे, तो वहां पर लोग और ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? प्लीज मुझे बताइए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। हेलो, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? प्लीज आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है? जी सकीना मैम, जी सकीना मैम, क्लियर है यहाँ तक सबको, आप कंटिन्यू कर ठीक है। सकते हो। सोशल मीडिया प्रो टिप जो भी होता है, क्या होता है कि आपके जो भी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपकी जो भी स्टोरीज रहेगी या जो भी आपका स्टेटस रहेगा, वो किस तरीके से होना। अगर आप ये बता दो कि अगर कोई सामने वाला इंसान आपको स्टेटस लगा रहा है जिसमें बहुत ज्यादा ब्लरी दिख रहा है, बहुत गंदे तरीके से लगा, तो आप उसको देखोगे, स्किप कर दोगे, 101% आप स्किप करोगे। लेकिन वहीं पर आप एक बहुत तरीके से बैकग्राउंड लिया गया है, बहुत अच्छे से टेक्स्ट को डिजाइन किया गया है, लिखा गया है, कुछ आइकन्स या इमेजेस लगाए गए हैं और प्रॉपर तरीके से उसको बना करके स्टोरी पोस्ट किया गया, ठीक है, कलर यूज किया गया उसके अंदर, तो वो आई कैचिंग जब लगती है, जो चीज हमारे आंखों को अच्छी लगती है हम उसको जरूर से देखते हैं। इसको बोलते हैं आई कैचिंग, जो हमारे आंखों को अच्छी लगेगी। अब आंखों को अच्छी बहुत सारी चीजें लगती है, कोई पोस्ट हो गया, कोई बात हो गई, कोई इंसान हो गया, कोई कपड़ा हो गया, जो भी, तो इस तरीके से आप सोचो ना, इस तरीके से आपको स्टेटस मार्केटिंग करना, आई कैचिंग होनी चाहिए। एस्थेटिक बैकग्राउंड, आप पिंटरेस्ट का बहुत अच्छे से यूज इसमें कर सकते हो, क्योंकि पिंटरेस्ट पर ऐसे ऐसे बैकग्राउंड्स आपको मिल जाएंगे जो सिर्फ आपको उठा करके लगाना रहेगा, और वहां से भी आप स्टेटस मार्केटिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स ले सकते हो, पिंटरेस्ट से भी, ठीक है। टेक्स्ट जो आपके रहेंगे वो 8 से 10 वर्ड का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भर दो एकदम पूरा पूरा पैराग्राफ आपको नहीं लिखना होता है, ठीक है। वैल्यू, ट्रस्ट एंड सीटीए, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अपनी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये आपको करते हुए चलना। बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, आपका जो टेक्स्ट रहेगा वो विजिबल होना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए, और अच्छे से प्रॉपर तरीके से डिजाइन की हुई चीजें होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग में जो भी सारी चीजें होती है वो इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज हर बिजनेस के अंदर होता है, यकीन एंड ट्रस्ट। अब ट्रस्ट वही हो गया कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, जो भी आपके फॉलोवर्स है, जो भी आपके कस्टमर है, वो कितना % आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, यह मैटर करता है, ठीक है। तो पीपल ट्रस्ट स्टोरीज मोर देन पोस्ट, ठीक है। जो भी आप स्टोरीज लगाओगे या पोस्ट करोगे, उससे आप जो स्टोरीज पर लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, स्टोरीज फील करती है पर्सनल। डीएम कन्वर्जन स्टार्ट होते हैं, गोल्डन रूल है, सेल करो, मतलब आप जो भी यहाँ पर सेल कर रहे हो, वहां पर सबसे पहले होता है कि आप सामने वाले इंसान को अट्रैक्ट करो अपनी चीजों से, अपनी बातों से, अपनी स्टेटस के थ्रू, अपनी स्टोरीज के थ्रू, अपनी पोस्ट के थ्रू, अपने रील के थ्रू, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू, ठीक है। हर एक चीज यहाँ पर जब अट्रैक्ट करोगे, आप वहां पर वैल्यू दोगे, जैसे मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया, वहां पर आप सारी चीजें अच्छे से वैल्यू प्रोवाइड करोगे, नॉलेज दोगे, और यहाँ पर जो भी आप अट्रैक्ट करोगे, तो आपकी जो भी ट्रस्ट बिल्ड करोगे, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पर आप अच्छे से अपने अफिलिएट के अंदर और फ्रीलांसिंग के अंदर भी ग्रो कर सकते हो। फ्रीलांसिंग में सेम चीजें भी मैटर करती है, अगर आपको कोई भी स्किल्स नहीं आती है, फर्स्ट वहां पर भी रहता है कि आपको स्किल्स आनी चाहिए। अब वो सारी चीजों के, चाहे आप एक वीडियोग्राफर हो, वीडियो एडिटर हो, तो वहां पर भी आप इसको स्टोरीज लगानी पड़ती है, स्टेटस मार्केटिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो दोनों में भी होता है, तो दोनों चीजों को आप समझ के चलना। उसके बाद में पावरफुल को, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूंगी कि अगर आप डेली 5 स्टोरीज को स्ट्रैटेजी से डालते हो,
तो आपको कभी भी लीड्स की कमी नहीं होगी। आप व्हाट्सएप से ही लीड जनरेशन कर सकते हो और इसकी ट्रेनिंग हो चुकी है ऑलरेडी व्हाट्सएप लीड जनरेशन की, और आने वाले अपकमिंग सेशंस में भी और अच्छे तरीके से आपको डिटेल्स में सिखाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप स्टेटस को अच्छे तरीके से बनाना या करना सीख लेते हो तो आप व्हाट्सएप से ही अच्छी खासी लीड जनरेशन करोगे। ठीक है, अब वो किस तरीके से होता है व्हाट्सएप लीड जनरेशन, वो बहुत अच्छे से आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, और आपको कभी भी लीड की टेंशन नहीं होगी अगर आप अच्छे से स्किल्स को सीखोगे और स्टेटस मार्केटिंग करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, इनकम ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेगी। तो सबसे पहले आप ये चीज पर एक मिनट, सॉरी। फर्स्ट थिंग ये है कि आपको सबसे पहले आपको अपने स्किल्स पर काम करना रहेगा, अपनी स्टेटस पर काम करना रहेगा, अपनी डिजाइनिंग पर काम करना रहेगा, अपने वैल्यू, अपने स्किल्स, जो भी आपकी सारी चीजें, इस पर काम करते हुए आपको चलना रहेगा। ठीक है, तभी आपकी सेल्स होगी, तभी आप यहाँ पर ग्रो कर पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आए, आपने थोड़ा बहुत लिख लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा बहुत एक दो ट्रेनिंग देख ली, सारी चीजें करनी है और यहाँ पर आप पैसा छापने लग जाओगे, तो ये कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको हर एक चीज बहुत ही ध्यान से सोच समझकर अपनी चीजों को करते हुए चलना है। आप मुझे बता सकते हो यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हुई है? और अभी मैं आपको कुछ लाइव डिजाइन करके बताऊंगी कि किस तरीके से आपको करना है। मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोल रही थी क्या? थोड़ा स्लो बोलिए प्लीज। अभी मैं एक सेकेंड कंपनी के डैशबोर्ड पे चलूंगी, वहां पर मैं आपको बता दूं कि वहां से कैसे आप स्टोरीज को डाउनलोड करते हो। ठीक है, आई डिजिटल पे चलेंगे और जो भी मैंने अभी यहाँ पर आपको लीगल प्रूफ, ये जो भी सारी चीजें बताई है, उसको हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो बताती हूँ मैं आपको। सॉरी, मैं थोड़ा सा बैक हो गया था। मैं फिर से अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जैसे मैंने पिंटरेस्ट का आपको बताया था कि वहां पर आईडी लॉगिन नहीं हो रही है, कुछ ग्लिच आ रहा है वो मेरे उसमें। हम पिंटरेस्ट पे जाएंगे और यहाँ पर आप कोई भी चीज लिखोगे कि स्टेटस मार्केटिंग के लिए कुछ आपको बैकग्राउंड चाहिए, ये सारी चीजें, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। स्टेटस मार्केटिंग लिखा, इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी। ठीक है, इस तरीके के पोस्टर्स या ऑलरेडी कंपनी के ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो मैंने बताया था, एफएक्यू। अब यहाँ से आप एक एग्जांपल लोगे, ऐसा नहीं कि यही चीज आपको उठा करके पोस्ट कर देनी, एग्जांपल लेकर के आपको बनाना रहे। एफएक्यू जो मैंने बोला था, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये सारा कुछ यहाँ से आप उठाओगे। ठीक है, ये हो गया, क्यों हमें फीस पे करनी होती है। दूसरी चीज ये होता है, इसको डाउनलोड करोगे और इस तरीके से बनाओगे, या इसको भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत अपनी आईडी वगैरह मेंशन कर सकते हो आप लोग। जैसे मान लो अभी इसको हम उठाएंगे, यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड करोगे, आपकी गैलरी के अंदर ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑलरेडी कंपनी के बहुत सारी चीजें पोस्ट होती रहती है। यहाँ पर रील का, जैसे ये देख लो। अब इसको आपको डिजाइन करना रहेगा, इसको भी हम डाउनलोड करते हैं और इसको डिजाइन करेंगे। अभी हम चल के यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी, आपको डाउनलोड करके डिजाइन करना होता है। ठीक है, अपने तरीके से। इसमें कुछ चीजें, क्राइटेरिया टू ज्वाइन, अब इसको भी इस तरीके का पोस्टर आप बैकग्राउंड से लेकर के और खुद से टेक्स्ट को लिख करके डिजाइन करोगे। ठीक है, ये इसमें बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। आप इंटरेस्ट से भी बहुत अच्छी तरीके से चीजें उठा सकते हो और उसको डिजाइन करके अपनी लिए स्टोरीज बना सकते हो। इस तरीके की सारी चीजें यहाँ पर रहती है। तो यहाँ से आप एक
और बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स, जैसे आपको सर्च करना है तो यहाँ पर जाओगे और सर्च करोगे बैकग्राउंड्स फॉर स्टेटस मार्केटिंग, तो वहाँ पर भी आ जाएगा। पिंटरेस्ट का मैंने, जैसे कि कैनवा का भी जब मैंने लिया था बैकग्राउंड इमेज, आप सर्च करोगे यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आपको बैकग्राउंड्स के इमेज मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ भी आपको डिजाइन करना है, कुछ भी बनाना है, तो इसके आप बैकग्राउंड्स ले सकते हो। कोई रील आप पोस्ट कर रहे हो, कोई स्टोरीज, आप ये वाला बैकग्राउंड ले सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। और कुछ आपको डिजाइन करना, कुछ लिखना है, तो प्लेन बैकग्राउंड आप यूज करोगे। इस तरीके का बैकग्राउंड्स आप एस्थेटिक्स यूज कर सकते हो। कुछ आपके फोटोज वगैरह स्टोरीज लगानी, आप ये सारी चीजें स्टोरीज में ले सकते हो। ठीक है, ये ले सकते हो। ये तब हम यूज करते हैं जब हमारी कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो रहती है और उसको हम यहाँ पर अपनी लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के आपको बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर रहती है ऑलरेडी। सिर्फ आपको डाउनलोड करना रहेगा और लगाना रहेगा उसके ऊपर सेट करके। अभी हम इंस्टाग्राम पर चलेंगे। जो चीजें हमने डाउनलोड किया था वो फोटो, उसको हम एडिट करके देखेंगे कि किस तरीके से हमें एडिट करना होता है। ठीक है, जैसे ये हमने डाउनलोड किया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम, एक सेकेंड, इसको हम पहले बैकग्राउंड इसका सही कर लेते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, एक मिनट, ड्रॉ के ऑप्शन पे जाओगे, इसको ऊपर करना, और आपका जो बैकग्राउंड है आप ब्लैक भी रख सकते हो, किसी तरीके से भी रख सकते हो। इस तरीके से आपको यहाँ से अच्छे से इसको क्लीन कर लेना, पहले फिल कर देना, और उसके बाद किस तरीके से फोटो ऐड करना मैं बता दूंगी आपको। ये जब आप करोगे ना तो आपको मजा भी आएगा। लाइक आप जब कोई चीज डिजाइन करते हो तो उसका आपका माइंड भी फ्रेश होता है, सारी चीजें अच्छी भी लगती है। ठीक है, आई होप ये बन गया। अब यहाँ पर आपको जो भी आपका फोटो ऐड करना है तो यहाँ पर जाना, और जो फोटो पे क्लिक करोगे, यहाँ पर जो फोटो आपने उठाया था उसको उठा करके इस तरीके से पेस्ट करना है। ठीक है, अब ये अच्छा लग रहा है, देखने में सही लग रहा है। अब हमें क्या चीज यहाँ पर हाइड करनी होती। अब देखो, जिन्होंने इन्होंने जो भी, अब इसमें तो ऑलरेडी लाइन से हाईलाइट किया गया कि ये कहाँ से है, और यहाँ पर कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से रखोगे, इस तरीके से। ठीक है, अब ये इसमें पढ़ोगे आपके यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डिजिटल प्रिंट, तो यहाँ पर आप लिखोगे टीममेट। रिजल्ट। ठीक है, अब इसमें टेक्स्ट में भी आप यहाँ से बहुत अच्छी चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे रहते हैं टेक्स्ट, अभी मैं ज़्यादा ये प्रेफर करती हूँ। और इसको भी अपने अकॉर्डिंग आप कलर दे सकते हो इस तरीके से। यहाँ से जाओगे तो कलर चेंज होता है, तो जो भी कलर आपको देना है, जिस तरीके से कलर आपको यूज़ करने हैं आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे, इस पर इस तरीके से, और इसको हमें पेस्ट करना है यहाँ पर। एक सेकेंड, इसको हम ऊपर थोड़ा लेंगे यहाँ पे, और जो ये टेक्स्ट था हमारा, एक मिनट भाई, हम्म, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और यहाँ पे आप पोस्ट कर दोगे। ठीक है, इनका नाम भी थोड़ा सा आप हाइड कर दोगे तो भी चलेगा, नाम हाइड करना रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने जो भी चीज़ें मेंशन करी, आई डिजिटल कम्युनिटी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, आप अपनी आईडी मेंशन कर सकते हो इस तरीके से। इसको भी कलर चेंज कर देना आपको। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, लगा देना। अब जो ऊपर जो आपका आई डिजिटलप्रेन्योर दिख रहा है, या नीचे जो उनका नाम दिख रहा है, सारी चीजें यहाँ पर आप कुछ अपने हिसाब से, अब ये इन्होंने क्या है कि हाय एवरीवन, आई एम नीलोफर, जो भी है ये एक हाउस वाइफ है, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि एक, यहाँ पर एक अपने हिसाब से आप मोटिवेशनल थॉट्स या जो भी सारी चीजें रहेगा वो अपने हिसाब से लिखोगे। एक मिनट,
यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिखोगे। एक मिनट। ये वाला चूज करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर आप थोड़ी बहुत इमोजीज का यूज करोगे, इसके कलर को चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। इस तरीके के कलर को जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो उठाओगे, और नीचे यहाँ पर आप इस तरीके से थोड़ा सा इसको छोटा करके इसके अकॉर्डिंग आपको पेस्ट करना रहेगा। और ऊपर की जो जगह खाली है वहां पर भी आप लिख सकते हो। जहां पर आप रखोगे इसको, ठीक है। और इसमें कोई चीज़ अगर आप ऐड करना चाहते हो और सारी चीज़ें, तो यहाँ पर आप अपनी आईडी को मेंशन, सॉरी, आप अपनी आईडी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और आपकी आईडी को थोड़ा सा बोल्ड में लगाओगे और इसको ऐसी जगह पे मेंशन करोगे जहां पर वो दिख करके आए। तो यहाँ पर इस तरीके से करके इसको इस तरीके से रखना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर नीचे कॉल टू एक्शन आप दे सकते हो, डीएम नो मोर, नो अबाउट। अब इसको भी आप, या आप कंफर्टेबल हो तो यहाँ पर आप अपना व्हाट्सएप नंबर आगे लगा दोगे या सारी चीज़ें, तो यहाँ पर आप इसको यहाँ पर ऐसा रख सकते हो और इसको पोस्ट कर सकते हो। अब यहाँ से कोई भी आप एक नशीद चूज कर सकते हो, अगर आप नशीद लगाते हो या कोई सारी चीज़ें लगाते हो तो। अब इसको मैं पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो भी आपके यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगी, Q&A जो होते हैं वो भी आप खुद बनाते हो। मैं दिखाती हूँ, मैंने भी बनाया हुआ है अभी। इसमें ये ज़रूरी रहता है, इस तरीके से आप बना के लगा सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बना भी सकते हो। इसको मैंने बनाया था, ठीक है। जूम मीटिंग की जो भी सारी चीज़ें, जितनी भी सारी चीज़ें रहती है जूम मीटिंग के सारी चीज़ें रहती हैं, जो भी कुछ, उसको भी आप डिज़ाइन कर सकते हो। इस तरीके के पोस्टर को आप डिज़ाइन करोगे, ठीक है। पोस्टर आपने लिया, उसको लगाया और अपनी टेक्स्ट को ऐड करके आप वहां पर लिख सकते हो, ठीक है। और चीज़ें मैं दिखा देती हूँ, क्या क्या चीज़ें आप लगा सकते हो। इस तरीके का जो रहता है, यहाँ पर नंबर शो हो रहा हो या मेरा नंबर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना एक डिज़ाइन करोगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसको भी लगा सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में एक सेकेंड, ये वाली इस तरीके का भी पोस्टर रहता है बना हुआ। एक मिनट, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस तरीके से आप Q&A बना सकते हो। एक आइडिया आप लोगों को दे रही हूँ, और इसको भी इसी तरीके से आप, जैसे कि सम क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लिखना रहता है, तो लिख करके आपको बनाना होता है। एक बार मैं यहाँ पर आपको इसी का एग्जांपल लेके बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप लिखोगे, एक मिनट, FAQ लिख सकते हो आप, FAQ, ठीक है। इसको
जिस भी कलर में आपको करना है करोगे, यहाँ पर आप रखोगे या इसको इस तरीके से कर सकते हो आप। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा लिख करके, हिंदी में भी लिख सकते हो। क्या हमें, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें लैपटॉप की नीड होती है। इसके भी कलर को आप चेंज करोगे इस तरीके से। अब आंसर में आपको क्या लिखना है? नो। आंसर आपका क्या रहेगा? नो ओनली स्मार्ट। ये भाई क्या हो रहा है ये? फोन, ठीक है। अब ये आपका आंसर का भी दूसरे कलर में आप लिख सकते हो इस तरीके से। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप ले सकते हो। मैं एग्जाम्पल के तरीके से बता रही हूँ। क्राइटेरिया, एक मिनट। दूसरा क्वेश्चन आप ये ले सकते हो, एनी एज लिमिट। अब जो आपका क्वेश्चन का कलर था वही आपका होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लिखोगे, फिर आंसर आपका रहेगा जो भी है कि 16+ लोग कर सकते हैं। 15 साल के बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन आप 16+ यहाँ पर डालोगे। इसको यहाँ पोस्ट कर दोगे। इसी तरीके से आप बनाते हुए जाना है पूरी, और अच्छे से डिजाइन करना रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आया? जो भी चीजें आप पोस्ट करोगे अकॉर्डिंग टू रहेगा। अगर कुछ आप लगा रहे हो तो फर्स्ट आप इस तरीके से जो भी बनी हुई चीजें, आप अर्निंग का जो भी रहता है, लाइव जो अर्निंग रहेगी या टीममेट्स के जो अचीवमेंट रहते हैं, इस तरीके से ये भी सारी चीजें आप उठा करके लगाओगे। तो एक बार आप मेरे इंस्टाग्राम के चेकआउट कर सकते हो, अपनी मेंटोर के चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने स्टोरीज को पोस्ट किया होता है, ठीक है। हाँ, इंस्टाग्राम पर भी आप लगा सकते हो, और आप स्नैपचैट पर भी लगा सकते हो, आप व्हाट्सएप पर भी सेम चीजें लगा सकते हो, नो इश्यूज। आप जो चीज इंस्टा पर पोस्ट कर रहे हो, स्नैपचैट से लेकर के व्हाट्सएप तक का हर जगह पर एक सेम चीजें आप रख सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि अलग हर जगह के लिए आपको अलग अलग स्टोरी डिजाइन करनी होती है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप सेम स्टोरीज को हर जगह पे लगा सकते हो, लेकिन वहां पर आपको अपनी आईडी मेंशन करनी होती है। सारी चीजें आपकी सेम होनी चाहिए, और जो भी स्टेटस आप लगाओगे बहुत अच्छे से डिजाइन होनी चाहिए, वेल डिजाइन हो। फिर से बताओ मैम? नो, मैं फिर से तो नहीं बता सकती, बिकॉज टाइम हो चुका है। आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, प्लीज आप लोग दोबारा से रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। एक बार रिकॉर्डिंग आप देख लेना, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आपने अभी ज्वाइन किया है मीटिंग क्या? सारी चीजें यहाँ पर जितने भी लोग अभी बैठे हुए हैं, प्लीज मुझे बताइए, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई? जो भी मैंने पीपीटी के जरिए से समझाया, जो भी अभी सारी चीजें बताई, वो आपको समझ में आई? चीजें क्लियर हुई है? क्या हुआ, किस तरीके से करना है, आप मुझे थोड़ा सा रिव्यू दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप अपने फीडबैक चैट्स में लिख सकते हो, जो भी चीजें आपको अच्छी लगी, जो भी चीजें आपको समझ में आई है। इसका क्या होता है कि इसका फीडबैक जो भी यहाँ पर लोग देंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी स्टोरीज पर भी लगा सकते हो, दूसरे लोग भी लगा सकते हैं, ठीक है।
मैं स्लो ही बता रही हूँ डियर, ऐसा नहीं कि मैं बहुत फास्ट बता रही हूँ कुछ भी चीज़ें। मैंने जितना स्लो में डेली ट्रेनिंग देती हूँ उतनी ही अच्छे से स्लो से ही बताया, अदरवाइज समझ आएगा सब। नो प्रॉब्लम, आप एक बार रिकॉर्डिंग वॉच आउट कर लेना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग आपको लोगों को मिल जाएगी, जैसे भी आप आएगी आप अपने मेंटोर से ले सकते हो। अभी हम मीटिंग को एंड करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से लर्निंग कीजिए और जो भी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में बताई जा रही है वो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योर सेल्फ।